चलिए अभी हम आप पढ़ रहे हैं, सीधा आ जाते हैं हम लोग इधर पढ़ चुके, अब आते हैं फ्यूचर में। ठीक है, और फ्यूचर टेंस की ओर बढ़ते हैं जिसमें कि हम अभी पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस में आते हैं। थोड़ा ब्राइट करते हैं फ्यूचर को। फ्यूचर टेंस में आ रहे हैं, कैसा फ्यूचर? फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसका पहचान देखिए। सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान क्या होगा? गागेगी। ठीक है, अब गागेगी मतलब एगा एगी। ठीक है, गागेगी कह सकते हैं, गा गे गी, हाँ गु गु। ठीक है, जो बोल सकते हो, गा गे गी गो गो गौ, जो भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डैश 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 आदि मरचाई। ठीक है, हाँ लहसुन। अब देखो, अब बात कर रहे हैं गागेगी के बाद, ये तो इसका नॉर्मल पहचान हो गया। हाँ, गागेगी या उंगा उंगी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं क्या? उंगा उंगी, एगा एगी, बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका बनावट जो होगा, इसका बनावट ये होगा कि सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, और उसके साथ भार्व का पचमा रूप न रे, भार्व का ये पचमा रूप हो गया। ठीक है, सही है ना? ध्यान कहाँ है? देखो, भार्व का पहला रूप लिखे हैं। अच्छा देख लिए। ठीक है, तो भार्व का पहला रूप, और इसके बाद अगर कोई हमारा कर्म हो यानी ऑब्जेक्ट हो तो कर्म को यूज करेंगे, उपयोग कर्म का उसके बाद होगा। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब देखिए, यहां अभी जो पढ़ रहे थे ये किसका सेंटेंस बना हुआ है? ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। हम पूर्णतः इसी पर आधारित रख करके इसको चेंज कर देते हैं। I shall eat, I shall eat, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। We shall, एल का आवाज नहीं करो, we shall eat, हम खाएंगे। हम लोग खाएंगे, हम सब खाएंगे, हम सभी खाएंगे। ठीक है, यू shall eat, क्या लिखे हैं? अच्छा, विल लिखे हैं। तो क्या हो जाएगा? आप या तुम, आप खाओगे या तुम खाओगे, खाओगे। ठीक है, इसके बाद फिर हो जाएगा यू विल eat, तुम लोग खाओगे, तुम सब खाओगे, तुम सभी खाओगे, तुम सभी लोग खाओगे, तुम सब लोग खाओगे, आप लोग खाओगे, आप सब खाओगे, आप सभी खाओगे, आप सभी लोग खाओगे। ठीक है, इसके बाद
ही सी इट या किसी का नाम हो तो उसके साथ भी क्या लगेगा, विल। क्या लगेगा, विल इट, यानी क्या हो जाएगा, वह खाएगा, वह खाएगी। हाँ, वह खाएगा, खाएगी। ठीक है, तो इसके साथ ये लगने वाला है। अब बताइए आगे, देखिए दे के साथ किसका प्रयोग कीजिएगा, विल का। किसका, विल का। दे विल ईट, क्या हो जाएगा, दे विल ईट, वे लोग खाएंगे, वे लोग खाएंगे। अब the boys will eat, the boys will eat या the girls will। सुमित, गलत बात बेटा। क्या हो जाएगा, वे लड़के खाएंगे या वे लड़कियां खाएंगी, वे लड़के खाएंगे या वे लड़कियां खाएंगी। वे लड़के खाएंगे या वे लड़कियां खाएंगी। समझ में आया, इसका स्ट्रक्चर समझ में आया क्या है। सबसे पहले चीज देखिए क्या है, इसका बनावट क्या है, यानी स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ शैल या विल का प्रयोग, कर्ता के साथ शैल या विल का प्रयोग, कर्ता के ठीक बाद हम शैल या विल का प्रयोग करेंगे। और जैसे शैल और विल का प्रयोग हो जाएगा तो वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, पहला रूप लगेगा। कौन सा, हाँ कौन सा, पहला, यानी सिंपल। ठीक है, सीधा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये रूप लग जाएगा। देखिए V1 हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूप होता है। अब बोलिएगा पढ़ रहे हैं फ्यूचर, तो लगेगा क्या यहाँ फ्यूचर ना, हम प्रेजेंट क्या के प्रेजेंट पढ़ रहे थे, प्रेजेंट लगा रहे थे, पास्ट पढ़ रहे थे, पास्ट लगा रहे थे। लेकिन अभी देखिए जब पास्ट पढ़ रहे थे, जब हम लास्ट में पढ़े थे क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो था तो वो पास्ट, लेकिन काम दिखा रहा था क्या, प्रेजेंट का। हाँ, नहीं दिखा रहा था। वर्ब का चौथा रूप क्या, प्रेजेंट टेंस का रूप है ना। वर्ब का चौथा रूप पढ़ा, वर्ब का रूप पढ़ाए थे ना, वर्ब पढ़ाए थे ना आप लोग को, दिमाग में नहीं है क्या। वो काम तो जारी होने का बता रहा है, जब जारी है तो यानी प्रेजेंट है। तो उसमें यही था कि कोई काम पास्ट में जारी हुआ था और अभी भी जारी है, तो उसमें पास्ट का ही बोध हो रहा है। ठीक है, तो दिखाया जाता है प्रेजेंट, लेकिन काम कर रहा है किसका, पास्ट का। तो ऐसा नहीं समझ लेना है, क्योंकि अभी दिमाग में घूमता हुआ है ना रे बाबू नटराज, दिमाग में थोड़ा थोड़ा घूम रहा है ना कि ये तो जब हमारा वर्ब 1 है तो सबके दिमाग में घूमता है कि जो वर्ब 1 है, ये वर्ब 1 हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूप है। किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूप है। लेकिन ये रूप तो है इसका, लेकिन उपयोग किसके साथ हो रहा है, फ्यूचर के साथ। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझना कि फ्यूचर ही लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, यहाँ पे इसका रूप आया और इसको आप बना दिए, बना करके इसको दे दिए क्या, इसी रूप में, जिस रूप में ये बोल रहा है। कौन कौन सा रूप बोल रहा है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के बाद V1 क्या, V1 किसका रूप होता है, V1 किसका रूप होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। कोई दिक्कत, समझ में आया। और इसका पहचान तो वही है, गागेगी, उंगा होंगी, एगाएगी। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, हो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ठीक है, देख लो आराम से, कहीं का अगर कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो अभी। अंजलि कोई दिक्कत बेटा, ठीक है, तो इसको कॉपी करो।